ओए मोटे, अरे यार कौन सी चक्की का आटा खाते हो यार, हमें ही बता दो। तुम तो घर का सारा राशन ही अकेले ही ख़त्म कर देते होंगे। एक्सरसाइज किया करो यार, क्या हाल कर दिया है अपने अपने आप का। ये और इस जैसे बहुत से अलकाबात हमें हमारे इर्द गिर्द हमें बहुत सारे सुनने को मिलते हैं। इस पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। तो जनाब, बात हो रही थी मोटापे के बारे में। हम अगर अपने आप को अगर इस माशरे में हम इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो हमें बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो कि जिस्मानी लिहाज से थोड़े से फरबा होते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि शायद वो बहुत ज़्यादा खाते होंगे। बिल्कुल नहीं। हम समझते हैं कि शायद वो सुबह को पराठा, दोपहर को मैकडोनल्ड और रात को केएफसी खाते होंगे। अरे मेरे भाई, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अल्लाह ने, कुदरत ने उनकी जिसामत ही ऐसी बनाई होती है कि वो ऐसे नज़र आते हैं, मोटे नज़र आते हैं। उसमें इनका तो कोई कसूर नहीं होता ना। ये तो अल्लाह की तरफ से अल्लाह की देन होती है। ये सारी तमहीद बांधने का मेरा मकसद आज़म खान जो कि एक उभरते हुए क्रिकेटर हैं, तो उनके बारे में था। और उनके बारे में आजकल यही अल्फाज सुनने को मिलते हैं। उनकी जिस्मानी साख्त को लेकर यही बातें की जाती हैं, उनको ट्रोल किया जाता है, उनकी बॉडी शेमिंग की जाती है। मेरे भाई, एक तो पाकिस्तानियों को ये भी बहुत कीड़ा है कि वो किसी को भी लेकर उसकी ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं। ओ भाई, क्यों भाई, क्या हो गया? उसके टैलेंट को देखो भाई, उसमें टैलेंट है तो वो इस मकाम पर है। हमें अगर कुछ भी ना करना है ना, तो हम दूसरे की ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आज़म खान के बारे में अगर मैं बताऊं, ठीक है, वो मोइन खान के बेटे हैं। मोइन खान की वजह से उनको मौके मिले होंगे, और दूसरा उनके चाचा नदीम खान जो कि डायरेक्टर हैं, उनकी वजह से भी उनको मौका मिला होगा। लेकिन अगर उनको ये मौके ना मिलते तो उनका टैलेंट भी किसी घर की छत या मोहल्ले में रुल रहा होता। उनको मौका मिला और उसने अपने आप को साबित किया, अपनी परफॉर्मेंस की वजह से। आज वो जिस मकाम पर है तो वो अपनी परफॉर्मेंस की वजह से, ना कि अपनी जिसामत की वजह से। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आज़म खान को जिस्मानी लिहाज से उसको ट्रोल करना ये मुनासिब नहीं है। आज़म खान को सबसे पहले पीएसएल में क्वेटा ग्लैडिएटर की तरफ से खिलाया गया। इब्तिदा में उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं थी और मौके भी महदूद मिले थे उनको। और कुछ तो क्वेटा ग्लैडिएटर के जो कोच हैं मोइन खान, जो उनके फादर भी हैं, उसकी वजह से भी लोगों ने उनको ट्रोलिंग की कि भाई ये सिफारिशी है, सिफारिश की बिना पर उसको टीम में खिलाया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखें इसको, उसकी परफॉर्मेंस को देखें, उसने अपने परफॉर्मेंस से साबित किया है कि वो एक बेहतरीन खिलाड़ी है, और उसने ये साबित किया है। तो मेरे भाई, अगर आप आज उसकी परफॉर्मेंस को देखें, वो आज इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेल रहे हैं। और पिछले दिनों आपने उसकी परफॉर्मेंस भी देखी होगी अपने साबका क्वेटा ग्लैडिएटर के ख़िलाफ़। साबका जो उनकी टीम थी उसके ख़िलाफ़ आपने उनकी परफॉर्मेंस भी देखी होगी। इसमें इनकी जो बेहतरीन परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई है वो आपने भी देखी है। और इसमें इन्होंने
97 रन्स की एक उम्दा परफॉर्मेंस खेली हैं 42 बॉल्स पर, जिसमें 9 छक्के भी शामिल हैं और 8 चौकों की मदद से 97 स्कोर किया है, जो कि इनका बेहतरीन स्कोर रिकॉर्ड है इस वक्त। उसने अपने परफॉर्मेंस से साबित किया है कि वो एक बेहतरीन खिलाड़ी है। उसने अगर हम इन अलकाबात को देखा होगा, ओए मोटे तुम तो खाते बहुत हो, ये वो, अगर उसने इस पर गौर किया होता तो वो आज इस मकाम पर ना होता, बल्कि वो घर बैठ जाता और शर्म के मारे बाहर भी ना निकलता। लेकिन उसने अपनी प्रैक्टिस जारी रखी, अपनी परफॉर्मेंस से जाहिर किया कि वो एक बेहतरीन खिलाड़ी है। तो और दूसरा, इस मैच में एक बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल भी हमें देखने को मिली थी। शायकीन को आप सबने भी नोट किया होगा कि एक तरफ ये इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेल रहे थे, दूसरी तरफ इनके जो वालिद हैं मोइन खान, जो कि हेड कोच हैं क्वेटा ग्लैडिएटर के, वो दूसरी तरफ ज़ाहिर जब वो अच्छी परफॉर्म कर रहे थे उनका बेटा, तो कौन बाप नहीं चाहता कि उसको खैराजी तहसीन न पेश किया जाए। लेकिन प्रोफेशनलिज्म की वजह से वो अपने बेटे को शायद उस तरह से इसको मोटिवेट नहीं कर सकते थे, क्योंकि ज़ाहिर है वो मुखालिफ टीम में थे, उसके हेड कोच थे। लेकिन अंदर अंदर से वो ज़ाहिर है वो भी खुश होंगे क्योंकि बेटा परफॉर्म कर रहा है। तो ये बहुत दिलचस्प सूरत हाल थी। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि किसी को भी बॉडी शेमिंग नहीं करनी चाहिए। उसकी जिस्मानी साख्त अगर अल्लाह ने चाहे उसको मोटा बनाया है, चाहे उसको पतला बनाया है, तो उसमें भी अल्लाह की मंशा शामिल होती है। और किसी को इस बिना पर मतलब उसकी तज़हीक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा भी किसी की बॉडी शेमिंग करें, चाहे वो बॉडी के लिहाज से पतला हो, चाहे वो मोटा हो, चाहे वो गोरा हो, चाहे वो काला हो, हमने उसके टैलेंट को देखना है। अगर उसमें टैलेंट है तो वो धरती को हिला सकता है, और आज़म खान में भी टैलेंट है। मेरी अपनी राय ये है कि उसको टीम में जगह देनी चाहिए। गो के टीम में उसको कम से कम T20 में ज़रूर खिलाना चाहिए, मेरी अपनी राय है। क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो मोहम्मद रिजवान जो कि टीम में एक अच्छी परफॉर्म भी कर रहा है और विकेट कीपर भी हैं, तो एज ए विकेट कीपर तो उनकी जगह ना बने, लेकिन दूसरी जगह उन्होंने भी फील्डिंग में भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। और अगर उनको मौका दिया जाए नेशनल टीम में, तो वो टीम के लिए एक अच्छा हिटर साबित हो सकता है। और आखिर में मैं फिर यही कहूँगा कि खुदारा किसी को बॉडी शेम ना करें कि उसकी वजह से कोई ख़ुदकुशी पर मजबूर हो जाए या घर बैठ जाए, या उसकी वजह से उसका टैलेंट ज़ाया हो जाए। ऐसे लोगों को मोटिवेट करें, उनको सराहें, उनके परफॉर्मेंस को सराहें, उनको मोटिवेट करेंगे तो वो आगे बढ़ेंगे। और दूसरी बात मैं आपको एक और भी बताऊं, जो आज़म खान के मुतालिक मैंने सुनी है कि वो कोई बिरयानी शरयानी भी नहीं खाता, ठीक है ना, लेकिन वो फिर भी उसकी जिसामत ही ऐसी है। दूसरा, एक और बात भी मैंने उनके मुतालिक सुनी है, बल्कि आपने भी शायद सोशल मीडिया पर नोट किया हो, कि लड़कियां उसके साथ सेल्फियां भी खिंचवाने के लिए लाइन में खड़ी होती हैं, ऐसा मैंने सुना है। बहरहाल बहुत शुक्रिया, मैंने सिर्फ आज़म खान के हवाले से आपको ये बातें बतानी थी, ताकि किसी को भी इस लिहाज से किसी को ट्रोल ना की जाए। बहुत शुक्रिया रहमान खान। और मेरा यूट्यूब चैनल अगेन सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा।
थैंक यू।